हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं। तो आज की रीडिंग रहने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि ये रीडिंग हम राइडर डेक से करने वाले हैं। आई विल पिक सम कार्ड्स। ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, यानी कि मेल फीमेल सबके लिए रहेगी। और ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप अपनी कुंडली टैरो रीडिंग करवा सकते हो, कुंडली दिखवा सकते हो। आई डू बोथ। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी आती है मुझे, टैरो रीडिंग भी आती है। आपको अपॉइंटमेंट बुक करवाना है अपने लिए बस। और देखिए, थोड़ा एक्सपेंसिव अगर आपको लगता है रीडिंग करवाना, तो मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगी कि लाइफ में इतना तो आप खर्चा करके, इतना हम खाने पीने में कर देते हैं, इतना हम कपड़ों पे खरीद कर देते हैं और एक बार के बाद मन नहीं करता वापस उन्हें पहनने का। तो इतना खर्चा हो ही जाता है। ज़रूरी नहीं है अगर आप आधे घंटे की रीडिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप 20 मिनट्स की या फिर वन क्वेश्चन का यस नो वाली रीडिंग ले सकते हो। सिर्फ आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि जीवन बहुत छोटा है बार बार गलतियां करके सीखते रहने के लिए। कुछ हमें दूसरों की गलतियों से सीख लेना चाहिए और कुछ अगर हमें गाइडेंस मिल सकता है तो उसको फॉलो करते करते पाथ होल हमें क्रॉस करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है हर रास्ते में आने वाले गड्ढे में हमें गिरना ही है। कुछ गड्ढे हमें पार कर देने हैं सहायता से, ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो और हम मंजिल पे जल्दी पहुँचे। तो कई बार हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, कई बार हमें दूसरों के गाइडेंस से भी सीखना चाहिए। सो यू कैन गेट योर पर्सनल डिवाइन गाइडेंस ऑल्सो। अब हम चलो पर्सनल रीडिंग की बात ख़त्म करते हैं, आते हैं जनरल रीडिंग पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कार्ड्स के अनुसार आपके बारे में जो बातें हो रही हैं लोगों में, जो एनर्जी है, ओ माय गॉड। जो हम लोग कहते हैं ना कि चार लोग क्या बोलेंगे, चार लोग क्या बोलेंगे, मुझे लगता है वो आप ही के चार पांच लोग आप ही के आसपास के जो बहुत बोल रहे हैं और इतनी बातें कर रहे हैं कि आप क्या पहनते हो, आप क्या खाते हो, आपको क्या चाहिए लाइफ में। सो बेसिकली आपको सब कुछ जो आप दिखाना चाह रहे हो, आपकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है, उन्हें सबके बारे में गॉसिप करना है। और आपको एक चीज़ पता है कि आपके आसपास कुछ चार लोग ऐसे भी हैं जो इतना अच्छा सोचते हैं आपके लिए, मतलब आप उनके लिए एक ड्रीम पर्सन जैसे हो। आपकी लाइफ उनके लिए, उनको दूर से देखकर ऐसा लगता है यू आर वेरी हैप्पी, यू आर वेरी एनर्जेटिक। आप बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज पर्सन हो। आपके जीवन में जैसे दुख नाम का शब्द ही कभी एग्जिस्ट नहीं किया है। उन्हें नहीं पता कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, बहुत चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में हुई हैं और उन सब झंझटों के बाद, उन सारे स्ट्रगल्स के बाद भी आपने हमेशा अपना जो बचपना है उसे मरने नहीं दिया। आपने अपनी गंभीरता के साथ साथ अपने बचपने को भी ज़िंदा रखा। अगर आप स्पिरिचुअल हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फैमिली पर्सन नहीं बन सकते। आपने सारी चीज़ें, या आप एक बहू हो तो ऐसा नहीं है कि आप एक बेटी का किरदार भूल जाओगे। सो आपने सारी चीज़ें वेल मैनेज करके रखी हैं। तो अगर लाइफ में दुख आया है आपकी, तो ऐसा नहीं है कि आप खुश होना भूल जाओगे। तो ऐसा नहीं है, आप सारी चीज़ें मैनेज करके चल रहे हो। आपकी लाइफ में स्ट्रगल भी रहा है, आपकी लाइफ में प्यार भी रहा है, आपकी लाइफ में रोमांच भी रहा है। सो ये एडवेंचरस लाइफ एक रोलर कोस्टर की तरह जाती रही है एंड आपने एक ऐसे राइडर की तरह बिहेव किया है जो कि हर सिचुएशन में जीना चाह रहा है। आप खुद उस रोलर कोस्टर पे बैठे हो। आपने अपने लोग चुने, आपने अपनी दुनिया चुनी, आपने ये प्लान चुना है अपने लिए। तो अभी आप डरते नहीं हो। बट बाहर से बहुत फैंटेसी जैसा लगता है, बहुत फैंसी दुनिया दिखती है आपकी लोगों को। तो लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपको और उनको आपके जैसी लाइफ चाहिए। और मैं ये कहती हूँ कि भले ही जितना वो सोच रहे हैं कि उतना ज़्यादा आपकी लाइफ लग्जूरियस है, भले ही उतनी ना भी हो, बट स्टिल आपने जो मेंटेन करके रखा है अपने आप को, वो किसी लग्जरी से कम नहीं है। तो अगर कोई इंसान आपके आसपास का आपको रोल मॉडल मानकर या आपकी तरह कहीं ना कहीं किसी सेम वे में कॉपी करना चाह रहा है और वो भी आपकी तरह खुश रहना चाह रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट कि इतने सारे लोगों में उन्होंने आपको चुना कि वो आपके जैसे बन सके। वैसे तो मैं यहाँ पर जैसे देख रही हूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आप नहीं ज़्यादा पसंद हो, बट क्योंकि उन्हें आपकी चीज़ें सीखनी हैं आपसे,
आपसे चीज़ें इनिशियल फ़ेज़ में वो सीखना चाह रहे थे, कॉपी करना चाह रहे थे, बाद में आप ही उन्हें नेगेटिव लगने लगे, बाद में आप ही उन्हें ओवर पावरिंग लगने लगे, तो वो आपको नेगलेक्ट करने लगे। बट ये है कि सिचुएशन आपके तरफ ज़्यादा रहती है, क्योंकि आपने कभी किसी को किसी पर्पस से नहीं चुना है। आप हमेशा जिनके साथ भी रहे हैं पूरे दिल से रहे हैं, पूरी भावना के साथ रहे हैं। आपने कभी भी ऐसा नहीं किया कि कोई इंसान ये सोचे कि आपने उनका यूज़ किया है। आपने हमेशा सामने वाले को फुल फ्लेजेड रिटर्न दिया है। कोई किसी वे में रिटर्न देता है, कोई किसी वे में, बट आप एक जॉली नेचर के पर्सन हो, तो बहुत ज़्यादा टेंशन देने वाला पर्सन या बहुत ज़्यादा पजेसिव, जो कि एक टाइम के बाद अगर टॉर्चर करने लगे या टॉक्सिक बिहेव करने लगे, उनसे आप डिस्टेंस बनाना चाहते हो। तो लोग फिर आपको अगर बेवफा बोलें या लोग आपको यूज़ एंड थ्रो बोले, टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि लाइफ एक बार मिली है आपको। आप ऐसे लोगों के साथ व्यर्थ नहीं कर सकते जो कि आपकी खुशी को देखकर खुश नहीं हैं, या आप अगर किसी चीज़ पे बच्चों के जैसा रिएक्ट कर रहे हो और वो आपके रिएक्शन पे आपको जज कर रहे हैं, तो यानी कि वो आपके सही पर्सन नहीं है, वो सही पार्टनर नहीं है आपके लिए। यू मस्ट फाइंड समवन एल्स, क्योंकि आप जो हैं वो एक बहुत बहुत प्यारा इंसान डिज़र्व करते हैं, एक बहुत प्यारा दोस्त, एक बहुत प्यारा साथी, एक बहुत प्यारा संसार आप डिज़र्व करते हैं। और अगर आपके लिए कोई भी कुछ भी बोल रहा है, आप उनका मुंह नहीं रोक सकते हो ना, आप उन्हें मना नहीं कर सकते कि मेरे लिए मत बोलो। यू कांट स्टॉप देम। वो जो जिसको जो बोलना है वो बोलेगा ही। इन एनी वेज यू कांट स्टॉप एनीवन, राइट। तो अब आप क्या कर सकते हो, बट आप उन्हें कट कर सकते हो अपने सर्कल से। अगर कोई आस्तीन का सांप बनकर बैठा हुआ है तो आप उसे रोक सकते हो। सो मेरे कहने का मतलब है कि भले ही आपको देखने वाले 4 लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं या क्या नहीं कह रहे हैं, उससे आपको फ़र्क पड़े या नहीं पड़े, बट कहीं ना कहीं आप चाहे मेंटली कितने भी स्ट्रांग हो जाओ, आप कितने भी पावरफुल हो जाओ, बट अगर हमारे अपने, जिन्हें हमने अपना कंसिडर कर रखा है, अगर वो हमसे कुछ बात कह देते हैं या हम पे अननेसेसरी किसी ब्लेम गेम में इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा मेंटल पीस खो जाता है, हमारा सुकून ख़त्म हो जाता है। तो हमें अपना सर्कल चुनने का अधिकार है, और हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो हमारा साथ देने वाला है या हमारे साथ रहने वाले हैं या जिन्हें हम अपना कहते हैं, एटलीस्ट वो अपने गंदे रंग हमें ना दिखाएं, एटलीस्ट वो हमारे साथ ऐसा कोई बिहेव ना करें जो हम नहीं सह सकते, या फिर अगर कभी ऐसा किया है तो उन्हें हम अपने अपनों की लिस्ट से हटाएं। दर्द होगा, दुख होगा, और बहुत बार ऐसा होगा कि पुरानी मेमोरीज़ या अच्छा टाइम आपको याद आएगा और आप सोचोगे कि छोड़ो, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, बट नहीं, आपने ऑलरेडी जो बुक पढ़ लिया, आपको पता है आपने क्यों बंद की थी, तो सिर्फ अच्छी यादों की वजह से वो बुक वापस खोलना और वापस उस टॉर्चर को झेलना इज़ नॉट अ राइट थिंग। तो आपको मेमोरीज़ अगर आती हैं, अच्छी बात है, अच्छा समय बिताया, अच्छी बात है, रेस्पेक्ट करो आप, बट अगर कोई इंसान उस अच्छे समय को भूल कर आपकी बुराई कर रहा है या आपके अंदर अब अननेसेसरी कमियां निकाल रहा है जो कि उसे पहले नहीं दिख रही थी, अब दिख रही हैं, तो यानी कि अब वो सही समय नहीं है, वो उस मेंटल स्पेस में नहीं है, या आप उस स्पेस में नहीं हो कि आप दोनों एक दूसरे का साथ डिज़र्व कर रहे हो। तो बेहतर है, बहुत ज़्यादा छीछा लेदर करने से अच्छा है कि थोड़ा डिस्टेंस बना लो, क्योंकि आप कितना भी स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, बट कोई इंसान जब आपके लिए कुछ बोलता है तो आपको, और ख़ासकर हमारा नोन कोई कुछ बोलता है तो हमें दुख होता है, हमें बुरा लगता है और हम कंट्रोल नहीं कर पाते। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें आप लड़ाई नहीं कर सकते हो, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें आप छोटे होते हो, आप नहीं बोल सकते हो, तो उन सिचुएशन में आपको डिस्टेंस बना लेना चाहिए। और अगर आपको ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि आप डिस्टेंस भी नहीं बनाना चाहते हो क्योंकि आप भी प्यार करते हो, आपको लग रहा है कि ठीक है मैं लेट गो कर रहा हूँ, या कोई और पर्सन है जो आपसे बहुत प्यार करता है, उसके प्यार की खातिर अगर आप लेट गो कर रहे हो, तो भी आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि एक पॉइंट के बाद तो आपको रोकना ही पड़ेगा। तो आप उतना ही कंटिन्यू करिए जितना आप कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हो और सामने वाला आपको लग रहा है कि हाँ आपके बिहेव से
उनका बिहेव भी अच्छा हो रहा है, भले ही वो बहुत क्लोज नहीं आ रहे, बट एटलीस्ट दे आर नॉट बैक बाइटिंग, वो बैक बिचिंग नहीं कर रहे हैं या फिर आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, तो वो ठीक है। बट अगर कोई इंसान हर बात पे आपसे प्यार दिखा रहा है, सपोर्ट दिखा रहा है, बट अननेसेसरी लड़ाई झगड़े वाले उसमें आ रहा है, या फिर आपको उस इंसान से बात करने में ऐसा लगेगा कि यार अब फिर एक्सप्लेन करो या फिर अब लड़ाई झगड़ा हो, ओ गॉड, फिर ऐसे स्पेस से आपको बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे दिख रहा है कि बाहर के लोग तो क्या ही बोलेंगे, आपके अपने सर्कल में कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डिमीनिंग नेचर के हैं, वो आपका टाइम, आपका लव डिज़र्व नहीं करते हैं, वो उतना आपको लाइक नहीं करते, और यू गेट द वाइब, आपको वाइब से पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है। और आई एम श्योर उस इंसान को भी पता है कर्मों का फल तो कभी ना कभी मिलता है। अगर आप अंदर जलन रख कर किसी के दोस्त या आप प्यार करने वाले साथी बनने का नाटक करोगे तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि एट द एंड आपका सच्चे रंग जो है वो दिख जाते हैं, आपके ट्रू कलर्स हमेशा बाहर आते हैं। तो लोग आपके बारे में कुछ भी कहें, आप चाहे सुंदर हैं नहीं हैं, लेकिन अगर आपका दिल सुंदर है ना तो आप सबसे सुंदर हो। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपकी ज़िंदगी देखकर वो जेलस हो जाते हैं, आप कितने भी अच्छे हो बट वो अननेसेसरी कमियां निकालेंगे, बिकॉज दे आर जेलस, क्योंकि उनको वो प्रिविलेज नहीं मिल रहा है, उनको वो लाइफ नहीं मिल रही है, उनको वो लग्जरी नहीं मिल रही है, तो वो अननेसेसरी कमियां निकालेंगे आपसे, ज़बरदस्ती compete करने की कोशिश करेंगे। कंपटीशन बराबर वालों में होता है, एक मछली और चिड़िया में कभी कंपटीशन नहीं होता। सो कंपटीशन अपने बराबर वालों से करो भाई। आपसे अगर वो कॉम्पीट कर रहे हैं तो वो ऑब्वियस ही बात है, उनका लेवल दिखा रहा है कि उनको थोड़ा ग्रो करने की ज़रूरत है। सो बेसिकली आपके लिए यही मैसेज था, चेंज योर सर्कल, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको वाइब चेक करने की ज़रूरत है। आपको पता चल जाता है कि कौन इंसान मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, कौन मेरे लिए अच्छा नहीं सोच रहा है। सो चेक दैट वाइब, चेक दैट रिलेशनशिप, क्या वो ज़रूरी है रिश्ता, और अगर बहुत ज़रूरी है तो छोटी मोटी चीज़ आप लेट गो कर सकते हो। बट अगर वो आपके दिल पर अटैक कर रही है, आपके मेंटल पीस पर अटैक कर रही है, तो फिर आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको लेट गो नहीं करना है। भले ही कोई इंसान आपका साथ नहीं दे, बट तो आप एक बार को सर्वाइव कर सकते हो, आप स्ट्रॉन्गर, यू कैन बी स्ट्रॉन्गर। बट एक इंसान हमेशा कलेश कर करके आपको स्ट्रेंथ देने की कोशिश करे तो वो स्ट्रेंथ किसी काम की नहीं है भाई, आप खोखला कर रहे हो अंदर से खुद को। सो अगर कोई आपको ये ढकोसला देने की कोशिश करेगी, हमने तुम्हारा साथ दिया, हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने तुम्हारे लिए वो किया, बट एट द एंड हर चीज़ पे आप अननेसेसरी आपको इंसल्टेड फील करवाए, आपके ऊपर ओवर पावर करने की कोशिश करे, या अननेसेसरी आपको ब्लेम करने की कोशिश करे, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करे कि आपका मेंटल पीस ही चला जाए, तो भाई ऐसे साथ से दूरी अच्छी है, ठीक है। तो भले ही कोई इंसान आपसे दूर चला जाए तो वो आप रेस्पेक्ट दैट पर्सन, उसको आपका वाइब, आपका नेचर, या हो सकता है भाई आप उसके काम के ना रहे हो, वो आपको छोड़कर चला गया, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपना मेंटल पीस चुना, उन्होंने अपना स्वार्थ चुना। लेकिन कोई इंसान साथ रहकर जेलस है, स्टिल फ्रेंड्स है, कंफ्यूज है और अजीब रिएक्ट कर रहे हैं, तो उन लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ। मेंटल पीस इज़ एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम साथ एंड अलगाव। दिमागी सुकून बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बारे में लोग बात ही नहीं करते हैं। आप हेल्दी हो, फिट हो, ठीक है, बट आप मेंटली कितने एग्जॉस्टेड हो उस पे भी वर्क करना है कि भाई आप क्यों एग्जॉस्टेड हो, ऐसा क्यों इतना दिमाग चल रहा है आपका। सुकून में रहो और ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको खुश देखना चाहे। आज की रीडिंग यहीं तक, मिलेंगे कल नई रीडिंग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सबसे लेती हूँ विदा। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ वीडियो को हाइप करना, सपोर्ट करना और ऐसे ही प्यार देते रहना।